हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टी रिकन्सिलेशन किस प्रकार से किया जाता है। पार्टी रिकन्सिलेशन करना बहुत आसान होता है। मैं आपको एक्सेल में रिकन्साइल करके दिखाऊंगा, क्योंकि रिकन्साइल करते समय कई लोगों को परेशानी आती है। कभी कभी तो एक एक पैसा मिलाते मिलाते सिर दर्द करने लगता है। तो मैं आज आपको एक्सेल में बड़े आसान तरीके से रिकन्सिलेशन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, एबीसी कंपनी का एक लेजर है और ये देखिए टैली से निकाल रखा है हमने। सबसे पहले मैं आपको इसके सामने ये क्लियर कर दूं, एबीसी कंपनी और एक्स वाई जेड कंपनी दो कंपनियों का लेजर है और ये दोनों कंपनियों का किसी भी वास्तविक कंपनी से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो इसे मात्रिक संयोग कहा जाएगा। अब ये देखिए एबीसी कंपनी का, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 33,353.19। देखिए यहाँ पर इन्होंने सेल की है 3 लाख, ये 37,95,000 और देखिए 37,62,000 की पेमेंट की है। तो ये कह रहे हैं कि 33,353 रुपये हमने अभी लेने हैं। ठीक है, ये 33,353.19 रुपये यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है, और दूसरी कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी। इन्होंने एबीसी कंपनी से माल परचेस किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनके राइट साइड में जो एंट्रियाँ हैं ये परचेस की एंट्रियाँ हैं, जिसका बैलेंस आ रहा है 36,92,000। ठीक है, और यहाँ पर पेमेंट साइड की एंट्री है जहाँ पर इनका बैलेंस आ रहा है 37,16,000। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 23,565। इसमें आप देख सकते हैं कि जो परचेजिंग है वो कम है और यहाँ पर पेमेंट ज़्यादा कर रखी है। ये कह रहे हैं कि हमने आपको ज़्यादा पेमेंट कर रखी है। ठीक है, ये उल्टा उनसे पेमेंट मांग रहे हैं कि हमें 23,565 रुपये आपसे लेने हैं। अब हमें इन दोनों का रिकन्सिलेशन बनाना है और हमें ये पता करना है कि कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस जो ये कह रहे हैं कि हमें पैसा लेना है 23,000 रुपये, अब ये बैलेंस हमारा माइनस साइड में शो हो रहा है, क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। तो इसको हम माइनस बोलेंगे क्योंकि ये उल्टा पैसा मांग रहे हैं उनसे, तो इसलिए हम इसे माइनस में कहेंगे। और अब हम रिकन्सिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो रिकन्सिलेशन बनाने का देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप बिलों का रिकन्साइल करें, बिलों का और बिल नंबर्स अमाउंट्स का। उसके बाद पेमेंट और रिसिप्ट का आप रिकन्सिलेशन बनाएं। दोनों का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, फिर उनको एक थर्ड पेज के ऊपर मेंशन कर लें तो आपका रिकन्सिलेशन सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बिलों का रिकन्साइल करेंगे। तो ये देखिए एक्स वाई जेड कंपनी है, तो इसमें वाउचर नंबर में जो भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं ये बिल नंबर्स हैं। तो हम ये बिल नंबर्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट करते हैं और इन बिल नंबर्स को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक्स वाई जेड कंपनी में जाते हैं और इन बिल नंबर के सामने वाले अमाउंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे कॉलम को देखिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हम इन्हें कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे कंट्रोल सी दबा करके, फिर दोबारा से उसी शीट पर जाएंगे और सेम उन बिल नंबर्स के आगे देखिए हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने इसकी विड्थ को बढ़ा लिया। अब ये 81,000 देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और बाकी आप इनमें देख सकते हैं कि नीचे काफ़ी ब्लैंक्स रोज आ रही हैं जिनमें कुछ अमाउंट नहीं है। तो हमें इन अमाउंट्स की ज़रूरत नहीं है, इन रोज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी अमाउंट्स नहीं है और ना ही ये बिल नंबर्स हैं। तो हम सबसे पहले इन ब्लैंक्स रोज़ को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो इनको हटाने का बड़ा आसान तरीका है, आप पहले पूरे अमाउंट को देखिए सिलेक्ट करें, उसके बाद में F5 का बटन प्रेस करें। F5 का बटन प्रेस जैसे ही आप करते हैं आपके सामने एक पॉपअप ओपन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल, आपको स्पेशल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ब्लैंक्स, आप ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करें, फिर ओके के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ब्लैंक्स रोज इसमें सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब कंट्रोल और माइनस का बटन आपको प्रेस करना है। उसके बाद में एंटायर रो थर्ड वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करें और फिर ओके पे क्लिक कर दें। देखिए आपकी ब्लैंक्स रोज इसमें से डिलीट हो चुकी हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे ब्लैंक्स रो डिलीट हो चुकी हैं, हमारे केवल बिल नंबर और उनके अमाउंट्स हैं। ऊपर हम हेडिंग मेंशन कर देते हैं बिल नंबर और यहाँ पर मेंशन करते हैं अमाउंट। अब हम यहाँ पर एक कॉलम और मेंशन करते हैं स्टेटस का और इसके सामने हम कंपनी का नाम लिख देते हैं, क्योंकि जहाँ से हमने ये बिल नंबर कॉपी किए हैं। तो हमने अभी एक्स वाई जेड कंपनी से बिल नंबर कॉपी किए हैं, हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपनी मेंशन कर दिया।
फिर उसके बाद पूरे कॉलम को देखिए हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करने से सभी के सामने ये पार्टी का नेम आ जाता है। सॉरी, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो हम इस नीचे वाली रोज़ को यहाँ से देखिए हटा देते हैं। देखिए डिलीट कर दिया। अब हम एक बार टोटल रो चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे से कोई बिल का अमाउंट डिलीट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल आ रहा है 36,92,772। तो यहाँ भी देखिए इतना ही आ रहा है। तो यानी कि हमारा कोई भी गलत इसमें अमाउंट डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, केवल ब्लैंक रोज ही डिलीट हुई हैं। अब हम यहाँ पे शीट का एक नाम दे देते हैं बिल्स के नाम से, जो कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हमारी शीट किस चीज़ की है। अब हमें सेम इसी प्रकार से ABC कंपनी के बिल नंबर और अमाउंट भी लेकर आने हैं। हम इसके नीचे अब ABC कंपनी के बिल नंबर और अमाउंट भी कॉपी करेंगे। तो हम ABC कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं और देखिए ABC कंपनी का लेजर आ गया। अब सबसे पहले हम इन बिल नंबर्स को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने बिल नंबर्स को किया कॉपी, कंट्रोल C, फिर वह बिल्स के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर बिल नंबर्स के नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब कॉलम की विड्थ को थोड़ा अभी नहीं बढ़ा रहे हम। चलिए अब हम इन बिल नंबर्स के सामने अमाउंट को भी लेकर आते हैं। तो हमने देखिए अमाउंट्स को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C प्रेस करना है, फिर देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऊपर जो है यहाँ पर ओपनिंग है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओपनिंग। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लैंक्स रोज भी हैं इसमें, तो हम इन्हें डिलीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बिल नंबर है 32, ऊपर भी 32 है बिल नंबर, अमाउंट भी देखिए 55,897 सेम है। लेकिन जो ABC कंपनी है वो बिल नंबर जो है पूरा पूरा लिख रही है। कुछ कंपनियाँ लास्ट के सीरियल नंबर लिखती हैं, कुछ पूरा पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो हमें बिल्कुल सेम बनाना है। हमें लास्ट के जैसे डिजिट है 32, हमें केवल यही चाहिए। तो हमें एक फॉर्मेट बनाना है जैसे कि XYZ कंपनी का है। सॉरी, अब हम इन बिल नंबर्स को करते हैं कॉपी और हम यहाँ पर सामने इस कॉलम के अंदर पेस्ट करेंगे इन बिलों को। ठीक है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ये देखिए हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कॉलम की विड्थ को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये बिल नंबर्स इसमें ठीक प्रकार से आ सके। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो हम पूरे बिल नंबर वाले कॉलम को नीचे तक देखिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए पूरा देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में होम पे क्लिक किया, डेटा पे क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पे है ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम्स आप देख सकते हैं राइट साइड में। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है डेलीमिटेड फिक्स विड्थ, डेलीमिटेड पे ही टिक रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डेलीमिटेड पे ही टिक रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब देखिए आपको स्लैश के बाद वाले डिजिट चाहिए तो आप यहाँ पे स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाते ही यहाँ पर बिल नंबर का पार्टीशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे लाइन आ गई। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल नंबर्स यहाँ पर सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम इन बिल नंबर्स को कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल C दबाएंगे। उसके बाद में हम इन बिलों को यहाँ पर वैल्यू के में पेस्ट करेंगे। डायरेक्ट नहीं पेस्ट करना, हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए बिल नंबर हमने इसके सामने पेस्ट कर लिए और अब हमें इन दोनों कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें डिलीट करते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए डिस्काउंट था तो हम यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन कर देते हैं। उसके बाद इसमें से ब्लैंक रोज हैं जो वो हमें रिमूव करनी है। ठीक है, तो ब्लैंक रोज को रिमूव करने के लिए आपको अमाउंट वाले कॉलम को पूरा नीचे तक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए फिर आपको F5 प्रेस करना है, फिर स्पेशल पे क्लिक करना है, ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल माइनस प्रेस करना है, एंटायर रो पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है।
ठीक है, ब्लैंक रोज इसमें से डिलीट हो चुकी हैं। अब हम देख सकते हैं कि ब्लैंक रोज हमारी सारी डिलीट हो चुकी हैं। हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं टोटल इसका आ रहा है 37,95,363। और हम इसका भी टोटल एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल सही आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं हमारा कोई अमाउंट तो डिलीट नहीं हो गया। तो हम इसमें सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं और देखिए पूरे बिल नंबर्स के अमाउंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। पूरा देखिए हमने ऊपर तक सिलेक्ट कर लेना है, फिर एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर भी हमारा 37,95,363 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा टोटल बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि हमारा कोई भी अमाउंट इसमें से बिल नंबर का डिलीट नहीं हुआ है। अब हमें टोटल की तो देखिए ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया टोटल को। उसके बाद यहाँ पर हमने ABC कंपनी मेंशन कर देना है, क्योंकि ये जो बिल नंबर और अमाउंट है ABC कंपनी के लेजर से कॉपी किए गए हैं। सभी के सामने देखिए हमने सिलेक्शन करना है, कंट्रोल D प्रेस करना है। देखिए सभी कॉलम्स में ABC कंपनी आ गया। अब हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर एक रोज जो ब्लैंक है इसको भी सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल माइनस दबा करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम देखिए पूरे तीनों कॉलम्स को नीचे तक देखिए सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक कि बिल नंबर्स और उनके अमाउंट हैं। ठीक है, दोनों कंपनियों के बिल नंबर्स और अमाउंट को देखिए हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पाइवट टेबल दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे टिक रहने देंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे एक नई शीट आपके सामने क्रिएट होगी। ठीक है, ये देखिए नई शीट क्रिएट होगा शीट 3 के नाम से, जिसके अंदर पाइवट चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिल नंबर पे क्लिक करें तो देखिए बिल नंबर रो लेवल के अंदर आ गया। फिर अमाउंट्स पे क्लिक करें, उसके बाद में स्टेटस पे क्लिक करें। स्टेटस को माउस की सहायता से ड्रैग करके कॉलमन लेबल्स में यहाँ पर ऊपर लेके आ जाएं। अब आप देख सकते हैं कि ABC कंपनी के एक साइड बिल हैं, एक साइड XYZ कंपनी के हैं। ठीक है, अब ये ग्रांड टोटल को आप हाइड कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और हाइड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनका डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस आपको निकालना ही है, तभी आपका रिकन्सिलेशन होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंस, फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है कि B5 माइनस C5, क्योंकि 55,897 की रोज़ है हमारी, 5वीं रोज़ है। ठीक है, हमने B5 माइनस C5 मेंशन करा। अब इस पूरे फार्मूले को नीचे तक हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है देखिए पूरा जहाँ तक अमाउंट्स हैं, फिर कंट्रोल D प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे 0 आ रहा है इसका मतलब है कि दोनों तरफ हमारे बिल नंबर्स के अमाउंट मैच हो गए हैं। और जहाँ पर अमाउंट आ रहा है डिफरेंस में, वहाँ पर एक साइड में अमाउंट है, दूसरी साइड में अमाउंट नहीं है। तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं। अब हमें देखिए इनका प्रॉपर रिकन्सिलिएशन बनाना है, तो उससे पहले हम एक बार पेमेंट और रिसिप्ट का भी डिफरेंसेस पता करते हैं, उसके बाद में हम प्रॉपर रिकन्सिलिएशन बनाएंगे। हम इस शीट का नेम मेंशन कर देते हैं पाइवट, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी शीट के अंदर हमने क्या काम किया हुआ है। ठीक है, अब हम ABC कंपनी XYZ कंपनी दोनों कंपनियां हैं, XYZ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जो हमारी डेबिट साइड की पेमेंट की एंट्रियां हैं इन सभी एंट्रियों को करते हैं कॉपी। पूरी एंट्रियों को हम नीचे तक सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल C प्रेस करते हैं और नई शीट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर करते हैं पेस्ट। उसके बाद में एक कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इसमें से ब्लैंक रोज को डिलीट करना है। ठीक है, पहले हमने मेंशन करना है ऊपर XYZ कंपनी, ताकि हमें पता चलते हमें बाद में कोई मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो कि हमने कहाँ से कॉपी किए हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्लैंक रोज को डिलीट करने के लिए सेम तरीका है, आपको अमाउंट को सिलेक्ट करना है। पूरे अमाउंट को नीचे तक सिलेक्ट करने के बाद में F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करें, फिर स्पेशल पे क्लिक करें, ब्लैंक्स पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक कर दें।
फिर कंट्रोल माइनस प्रेस करें, एंटायर रो पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। ठीक है, अभी देखिए XYZ कंपनी के हमने सभी पेमेंट की एंट्री यहाँ पर कॉपी कर ली हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें ABC कंपनी के जो रिसिप्ट की एंट्रियाँ हैं उन्हें भी कॉपी करना है। तो देखिए हम सभी रिसिप्ट की एंट्रियों को, अमाउंट्स को देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर कॉपी करेंगे। इस शीट 4 पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम नीचे पेस्ट करते हैं इन अमाउंट्स को। ये हमने उसके बाद में ब्लैंक रोज को भी डिलीट करना है। F5 प्रेस करेंगे, स्पेशल पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। अब एंटायर रो पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इन अमाउंट्स को कॉपी करके XYZ कंपनी के अमाउंट्स के सामने पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया। कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेंगे, उसके बाद में ऊपर मेंशन कर देंगे ABC कंपनी। अब हम इन अमाउंट को 1 बाय 1 करके कलर कर लेंगे। जो अमाउंट दोनों के अंदर है उनको कलर करेंगे। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं 45.08 यहाँ भी है, 45.08 ABC कंपनी दोनों के पास में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इस पर कलर करते हैं। ये हमने कलर किया और यहाँ पर भी हमने देखिए कलर किया, दोनों साइड अमाउंट मैच हो रहा है। तो लेकिन यदि आप एक एक को करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसका शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको दोनों कॉलम्स को देखिए सिलेक्ट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, हाईलाइटेड सेल रूल्स, उसके बाद में नीचे आना है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में डुप्लीकेट देखिए लाइट रेड, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो रेड हो जाएंगे। ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जो अमाउंट दोनों साइड में है वो देखिए इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, रेड हो गई हैं। जो अमाउंट दोनों साइड में यूनिक अमाउंट है, जो ABC कंपनी के पास में है बट XYZ कंपनी के पास में नहीं है, वो वहाँ पर वाइट ही है। ठीक है, जो XYZ कंपनी के पास में ABC के पास में नहीं है वो वहाँ पर वाइट है। ठीक है, अब जैसे 81,000 का अमाउंट XYZ कंपनी के पास में है बट ये अमाउंट ABC कंपनी के पास नहीं है, इसलिए 81,000 यहाँ पर रेड नहीं हुआ। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि जो अमाउंट यूनिक अमाउंट है, जो यूनिक अमाउंट है दूसरी कंपनी के पास में नहीं है, वो यहाँ पर वाइट है। यहाँ पर हमने शीट का नेम दे दिया पेमेंट्स, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनाएंगे जहाँ पर हम इनकी समरी बनाएंगे, जिससे कि हम ये बता सकें कि हमारा रिकन्सिलेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने यहाँ पर एक शीट का नेम क्रिएट करा, रिकन्सिलेशन। यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस एज पर XYZ कंपनी। ठीक है, XYZ कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस माइनस में आ रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं हमें पैसा हमने ज़्यादा पे कर दिया है, हमें पैसा आपसे लेना है, तो इसलिए ये बैलेंस माइनस में है। हम इसको वैल्यू में पेस्ट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट करते हैं। अब ये माइनस में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया जो भी इनका बैलेंस आ रहा था, 23,565.31। ठीक है, ठीक है, अब ये बैलेंस माइनस में आ रहा है, हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर नीचे मेंशन करेंगे जो जो डिफरेंसेस हैं। तो हम पाइवट टेबल में जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि ABC कंपनी के पास में तो बिल है बट XYZ कंपनी के पास में नहीं है। तो हम यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और L का बटन प्रेस करते हैं, फ़िल्टर लग जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जीरो या जितने भी अमाउंट्स हैं डिफरेंसेस वाले उन पर क्लिक करते हैं, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे डिफरेंसेस वाले अमाउंट हैं इस पूरी टेबल को करते हैं कॉपी। ठीक है, ये हमने कॉपी किया है, इसको कंट्रोल C प्रेस किया, रिकन्सिलिएशन वाली शीट पे क्लिक किया और यहाँ पर हम इन्हें पेस्ट करेंगे, लेकिन वैल्यू में पेस्ट करना है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना। राइट क्लिक किया, वैल्यूज़ पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक हेडिंग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC कंपनी के पास में ज़्यादा बिलिंग हुई पड़ी है बट XYZ कंपनी के पास में कम बिलिंग है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस एंड शॉर्ट बिलिंग इन XYZ कंपनी। ठीक है,
XYZ कंपनी के पास में बिल नंबर नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, और देखिए XYZ कंपनी का ओपनिंग बैलेंस भी कम है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन करा ओपनिंग डिफरेंस एंड शॉर्ट बिलिंग इन XYZ कंपनी। ठीक है, तो हमें इनको ऐड करना है क्योंकि ये कम है XYZ कंपनी के पास में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल यू करते हैं इसको अंडरलाइन करने के लिए, फिर यहाँ पर ऑल्ट और इक्वल का बटन प्रेस करके इसका टोटल कर लेते हैं। अब इस अमाउंट को यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, अमाउंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर इस अमाउंट को ऐड करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में, जो ऊपर हमने लिखा है ना 23,565.31। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, लिखते हैं सम, सॉरी ये हमने अमाउंट पे क्लिक करा, फिर इस अमाउंट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, टोटल हो गया। ठीक है, ये हमने बिलों का जो हमारा डिफरेंस आ रहा था वो बिलों का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख लिया। अब पेमेंट्स में जाते हैं, अब देख सकते हैं कि ABC कंपनी है जो, इसके पास में ये एंट्रियाँ हैं, ये जो अमाउंट्स हैं ABC कंपनी के पास में तो है, बट XYZ कंपनी के पास में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन अमाउंट्स को कॉपी करते हैं, हम कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखते हैं और जो अमाउंट यूनिक अमाउंट है उसको सिलेक्ट करते हैं। पहले हम XYZ वाले यूनिट अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C, और यहाँ पर हम उन्हें करते हैं पेस्ट। ठीक है, ये हमने इनको कर दिया पेस्ट, और अब हम हेडिंग मेंशन करते हैं एक्सेस पेमेंट इन XYZ कंपनी। मतलब ABC के लेजर में तो ये एंट्रियाँ है ही नहीं, उन्होंने पेमेंट की एंट्रियाँ नहीं दिखा रखी, बट XYZ वालों ने यहाँ पर पेमेंट में दिखा रखी हैं, तो ये एक्सेस लेस हो रही हैं, तो हम इन्हें ऐड करेंगे ताकि हमारा बैलेंस ABC से मैच हो सके। तो देखिए हमने इन अमाउंट का टोटल करा, उसके बाद में यहाँ पर इस अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पर कंट्रोल U प्रेस करते हैं, अंडरलाइन कर दिया। अब इस अमाउंट को हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको करा ऐड। ये राउंड फिगर देखिए काफ़ी ज़्यादा है, हम इनको ऊपर से थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में हम अब ये नीचे आते, यहाँ पर देखते हैं पेमेंट वाली साइड में, देखिए ये 3 अमाउंट है, इनको भी हम कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हमने कॉपी किया और इसका टोटल कर लिया यहाँ पर हमने। ठीक है, और यहाँ पर हमने हेडिंग मेंशन कर दी पेमेंट मेड बाय ABC कंपनी बट नॉट एंटर्ड इन ABC सॉरी XYZ कंपनी। मतलब ABC वाले ने तो पेमेंट कर दिया, उसने लेजर में लेस भी कर लिया, बट XYZ वाले ने लेस नहीं करा, तो हम इन्हें अब XYZ में लेस करते हैं। ठीक है, इस अमाउंट को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, पहले इक्वल का साइन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम इसे लेस करते हैं ऊपर वाले अमाउंट में से। ठीक है, तो इक्वल का साइन प्रेस किया, इक्वल, फिर यहाँ पर अमाउंट को सेलेक्ट किया, माइनस प्रेस किया। अभी देखिए बैलेंस आ रहा है 43,979.79। ठीक है, हम देख लेते हैं कि XYZ ABC कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस है 33,000, जबकि हमारा आ रहा है 43,000, इनकी कुछ हमसे गलती हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने 2 अमाउंट लिए हैं, जबकि 10,626 वाला अमाउंट हमारे से लिखना रह गया, उसे कॉपी नहीं कर पाए हम। ठीक है, ये देख सकते हैं 10,626 ABC कंपनी का अमाउंट है, हमने इसको देखिए मेंशन नहीं करा, तो हम कॉलम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 10,626। ठीक है, अब देखते हैं कि 33,353.19 हमारा आ रहा है बैलेंस। ठीक है, रिकन्सिलिएशन का बैलेंस निकल गया। ABC कंपनी का भी देखिए 33,353.19 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब कि क्लोजिंग बैलेंस एज पर ABC कंपनी। तो हमारा अब ABC कंपनी के क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो चुका है, तो हमारा रिकन्सिलिएशन अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक्सेल के अंदर रिकन्सिलिएशन बना सकते हैं। यदि अभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिल सकें और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।